किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे। तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को समझा ही नहीं। तूने अल्फाज की तासीर को समझा ही नहीं। नर्म लहजे से तो पत्थर पिघल सकते थे। नर्म लहजे से तो पत्थर पिघल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे कबीले के लोगों, आज के जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतना ना समझ लें कि हमारी अच्छी दुकान चल रही तो हमारे पास सब कुछ। यदि हम सरकारी टीचर बन गए हैं तो हमारे पास सब कुछ नहीं। आपके पास अच्छे मीडिया वाले नहीं हैं, आपके पास अच्छे न्यूज़पेपर वाले नहीं हैं, आपके पास अच्छे स्कूल नहीं हैं, आपके पास अच्छी कोचिंगें नहीं हैं, आपके पास अच्छे आईएएस नहीं हैं, आपके पास डॉक्टर नहीं हैं, आपके पास आईएएस और आईएफएस नहीं हैं। ये कैसे बनेंगे? हम इतने पैसे वाले नहीं कि इतने 4-4 लाख फीस दे सकें। लेकिन इंशाअल्लाह जब ये तंजीम बन जाए, संगठन हमारा बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारे कबीले का कोई भी बच्चा इन चीज़ों से मोहताज नहीं रहेगा। ना तो उलेमा हजरात से हर चीज़, जैसे हाफिज़ साहब ने बताया था कि हम तो वो चाह रहे हैं, हमारे संगठन तो वो करना चाहता है कि दिन के समय मरीजों को देखे, दिन के समय टीचर टीचिंग करे अपनी, और रात के वक्त जाकर तरावियाँ पढ़ाए। वो हमारा और आपका मकसद है। अब हमें ये बताइए कि आप और हम सब लोग यदि एक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? हम सबको एक होना ही पड़ेगा, और एक होने के लिए ही इस संगठन को बनाया गया है। पिछले 16-17 महीनों से लगातार मेहनत चल रही है, लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, लोगों से कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, और ना ही हम एक हैं। कहते हैं ना कि भाई हम लोग सब मुस्लिम जितनी भी कौमें हैं हम सब एक है। मैं ये कहता हूँ कि वास्तविकता हम एक है ही नहीं। लोग कहते हैं कि अल्लाह कलमे की निस्बत से हम सब एक हैं, और मैं ये कहता हूँ वास्तविकता में हम लोग नहीं हैं। क्यों? कि हासिम फरोयाबादी का बहुत अच्छा शेर है कि लाखों खुदा वाले आज एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले आज बिखरे हुए पड़े। बताइए हमारा कितने खुदे, हमारे कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है, और जिनके लाखों करोड़ों 33 करोड़ देवी देवता हैं वो आज एक हो रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं आज, और आप हम कहाँ हैं? और सारी जो चलाई जा रही हैं फितरतें चल रही हैं जो हमारे और आपके खिलाफ भी चल रही हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। बताइए आज पानी हराम किस पर है? यदि यही जहनियत रही तो मुझे शक है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल मजीद होगा, हमीद होगा। अब्दुल हमीद के बारे में सुना होगा, अब्दुल कलाम साहब के बारे में सुना होगा। बताइए कितने अब्दुल कलाम साहब हमने निकाल लिए अपने घरों से। दुनिया में आप और हम सब आए, उलेमा हज़रात बैठे हुए, गलती को थोड़ा माफ़ करना। आज दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है, अच्छाई के लिए भेजा है। क्या अच्छाई कर रहे हैं? हमें रहबरी के लिए भेजा गया है। क्या हम रहबरी सही तरीके से कर रहे हैं? नहीं कर रहे मेरे भाई, हम रहबरी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम छोटी मोटी बातों के ऊपर हमने देखा कि मोहल्ला पड़ोस में अपने रिश्तेदारों से नाली के पीछे लड़ जाती है कि पानी तुमने कैसे यहाँ भर दिया, पानी रुक कैसे गया। ये छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ जाते हैं, और कई सालों तक हम लोग एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। करना क्या है? छोटी मोटी जो हमारी आपस में जो बातें चल गई हैं, बुराई भलाई हो गई, उन्हें ख़त्म करके हम सबको एक झंडे के नीचे आ जाना है। तरक्की यही है। नहीं आपका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, आपका पहचान ख़त्म हो जाएगी। अब कोई सात समंदर पार से नहीं आने वाला कि आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा चलो हम तरक्की के रास्ते पर आपको लेके चलते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ना हम नसी से ना हम सफ़र से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे रिश्तेदारों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? एक सवाल है, एक सवाल का जवाब देना। 2 घोड़े हैं। क्या घोड़े हैं? 2 घोड़े हैं, और एक घोड़े पर लगाम है, लगाम, और एक घोड़े पर जो है लगाम लगी हुई है, उस पर घुड़सवार बैठा हुआ है, और एक घोड़ा फ्री है। अब दोनों को पहुंचाना, दौड़ाना है कि जाओ वो मंजिल है, मंजिल पर पहुंचाना उसको। तो मंजिल बताओ कौन सा घोड़ा पहुंचेगा? कौन सा घोड़ा पहुंचेगा? इस पर लगाम है और इस पर घुड़सवार बैठा है। आज हमारे पास कोई लगाम नहीं है, कोई घुड़सवार, हम तो फ्री हैं।
हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज हमें कंट्रोल अपने आप को भी करना पड़ेगा और अपने भाई को भी करना पड़ेगा। भाई ईमान के 3 दर्जे बताएं, उलमा हजरत बैठे हैं, गलती हो तो माफ़ करना। कि पहला तो जो है कि यदि आप ताकत से है, ताकत से उसे रोको। यदि सामने वाला बुराई कर रहा है, यदि ताकतवर हो ताकत से रोको, यदि ताकत से ना रोक सको तो मुँह से रोको, और मुँह से भी ना रोके दिल से रोके, भाई जी आप गलत काम कर रहे हो। हमारा कहने का पूरा मकसद ये है कि दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज आप और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरी दुनिया के अंदर जब 1947 से पहले की हम बात करते हैं तो 40% हिस्सेदारी थी दुनिया के अंदर हमारी आर्थिक इकोनॉमी में। आज क्या हिस्सेदारी है? 38-35% नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी थी। आज हमारे पास कितनी हिस्सेदारी है? कुछ भी नहीं। हम डरे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर ये क्या है? मायूसियत है। उस मायूसी को ख़त्म करना है, क्योंकि जान और माल और इज्जत आबरू का सब मालिक कौन है? अल्लाह है। तो हम दुनिया वालों से क्यों डरें? कितने भी आप कुछ भी कर लें, दुनिया वाले कुछ भी कर ले, लेकिन क्या है? तरक्की, कामयाबी यदि अल्लाह हमें बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा, और यदि अल्लाह मानना चाहे तो मर जाएगा। हमें कोई बचाने वाला है, कोई मारने वाला नहीं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इस संगठन के द्वारा पहली बार ऐसा कुछ हुआ है 20 से 25 सालों में कि पहला ऐसा कोई संगठन बना है जिसमें उलेमा हजरात, शिक्षक, वकील, पुलिस वाले सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। जहाँ हम भटकते तहाँ उलेमा हजरात कहते हैं कि देखो साहब कहीं जी कुरान की रोशनी से हम लोग बाहर तो नहीं हैं, कि नहीं साहब आप बेहतर काम कर रहे हैं। जहाँ होता है तो हम पूछ लेते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि अब यहाँ से, यहाँ के बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, मौके मुझे मालूम बड़े ताकतवर लोग हैं। अब यहाँ से ये बात जो हमारी, हम जो बात लेके आए हैं, जो पैगाम लेके आए हैं, वो घर घर तक, गांव तक पहुँचाइए। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आज जवाबदारी है। देखिए हजरत, यदि आज हम लोग खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी और अंधी बहरी पैदा होंगी। क्या कहेंगे फिर? आज पता है आपको क्या समझा जाता है? आज सबसे छोटी जात समझा जाता है मुसलमानों को। आज आपके घरों का पानी पीना पसंद नहीं करते। क्या कारण है? अरे हमारे पास, चलो हम गरीब हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं तो उन्हें हम साफ करके पहन सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारी छवि गंदे, 1 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़ा है, 1 जोड़ी कपड़ा वो पहने 4-4 दिन पहने गंदे फिर रहे हैं। तो आदमी की छवि क्या होती? भले आप अच्छे सैंडल आके घूम रहे हैं, लेकिन छवि आपकी वहाँ से जाती कि आपकी छवि ख़राब। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरी फ्रेंड है दीप्ति तोमर, साथ साथ हम लोगों ने ग्वालियर से MSc की थी। आज वो जर्मनी में है। वो बहुत VIP एरिया में रहती, जहाँ बहुत सिक्योरिटी है। तो हम गए, अभी मिलने आई थी, हम गए थे उनके यहाँ मिलने। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है अध्यक्ष साहब कि यहाँ हम रह रहे हैं, हमारी 2 बेटियाँ, यहाँ हम बड़ी सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें मुसलमान से एक पंडित जी थे, मुसलमानों से बुरा भला कह रहे थे। तो उस दीप्ति तोमर ने कहा कि तुम गलत कह रहे मुसलमानों के बारे में, आपकी छवि ख़राब है, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरा दोस्त है रईस खान, वो बहुत बेहतरीन लड़का है। अभी तक 2 साल हम साथ साथ रहे, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि ये मुसलमान ख़राब होते। तो उसने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारा पक्ष लिया था और मेरे हस्बैंड भी तुम्हारा पक्ष लेते हैं कि भाई जी लड़का बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे, मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें अपनी छवि, अपना कैरेक्टर हमें दिखाना पड़ेगा कि जी इस्लाम है। हमारे किरदार से इस्लाम झलकना चाहिए। आज हमारे किरदार से इस्लाम नहीं झलकता। माफ़ कीजिए, उलमा हज़रत बैठे हुए हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि आज हमारे किरदार से, हमारे रहन से, हमारे बिहेवियर से एक इस्लाम झलकता नहीं है। बल्कि अब हमें झलकाना है। बेईमानी हमें नहीं करना। कम रोटी खा लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें बेईमानी नहीं करना। सूद नहीं लेना, हम वैसे भी नहीं लेते सूद, तो वैसे भी, लेकिन हमें जो है अपने किरदार के अंदर इस्लाम को झलकाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर आप जिस मुकाम पर थे, इंशाअल्लाह आप फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाओगे। इंशाअल्लाह मैं इसी बात के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।